हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अरहर की खेती। जो हम अरहर दाल खाते हैं उसका कल्टीवेशन कैसे होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानें, अरहर का मुख्य रूप से हम लोग दाल के रूप में प्रयोग करते हैं। अरहर को पिजन पी के भी नाम से जाना जाता है, इसको पिजन पी के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको रेड ग्राम के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है पीएटी वगैरह में कि रेड ग्राम किसे कहते हैं, तो आप वहां पर टिक लगा सकते हैं, अरहर को कहते हैं। अरहर का मुख्य रूप से दाल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िएगा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है कजानस कजान, कजानस कजान। अब इसके नीचे अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। आगे बढ़िएगा, यह किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो फैमिली को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुल। किस कुल से बिलोंग करता है, तो मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी दाल वाले फसल होते हैं उन सभी को हम लोग लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि दाल कुल किस या तेल कुल किसको बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी को। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि इसका जो फैमिली है वो क्या होता है, लेग्यूमिनेसी। इसको एक और नाम से जानते हैं लेग्यूमिनेसी कुल को, जिसको हम लोग बोलते हैं फेबेसी। फेबेसी के नाम से भी ये जाना जाता है। ओरिजिन यानी कि अरहर की उत्पत्ति कहां हुई, सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, तो अरहर का जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका नामक देश में हुआ है। अफ्रीका नामक देश में, कहीं कहीं पर किसी बुक में चाइना भी लिखा होगा, लेकिन आप इसको अफ्रीका मानिएगा। आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंस, अरहर का क्या महत्व है। महत्व का हिंदी होता है, मतलब इंपॉर्टेंस का हिंदी होता है महत्व। इसका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अरहर जो होता है साल भर का पौधा होता है। अरहर से अपने को मुख्य रूप से दाल प्राप्त होती है। और अरहर का जो डंठल होता है यानी कि जो स्टेम या तना जो होता है उसका लकड़ी के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अरहर का जो खल्ली बनता है उसको पशुओं के लिए चारा के रूप में खिलाया जाता है। प्लस अरहर से अपने को क्या मिलता है, मुख्य रूप से दाल प्राप्त होती है। अरहर के दाल में मुख्य रूप से प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। इसमें लगभग 20 से 21% तक प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा लकड़ी को जलाने के लिए और जो पशु का चारा के लिए खल्ली का प्रयोग करते हैं। क्लाइमेट, अरहर की खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। क्योंकि अरहर लगभग 10 से 12 महीना का फसल होता है, तो 10 से 12 महीना में उसको तीनों क्लाइमेट सहना पड़ेगा। तो इसकी खेती मुख्य रूप से जो ग्रोथ करता है, सबसे अच्छा जो ग्रोथ होता है, सबसे ज्यादा जो वृद्धि होता है वो आपको वर्षा सीजन में दिखाई देगी। तो इसके लिए क्लाइमेट आप लिख सकते हैं कि 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। आप बुक में देखेंगे कहीं पर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होगा, किसी बुक में आपको 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। लेकिन आप ये समझिए जो अरहर होता है वो 10 महीने का प्लांट होता है, 10 मंथ का प्लांट होता है, और इससे ज़्यादा भी होता है। 2 से 3 बार इसकी तोड़ाई भी किया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए 10 महीना में इसको खरीफ भी देखना है, इसको रबी भी देखना है, इसको जायद भी देखना है, इसको वर्षा ऋतु भी देखना है, इसको गर्मी ऋतु भी देखना है, इसको ठंडी ऋतु भी देखना है। तो अब इन तीनों में ऋतुओं में जो वातावरण होता है वो आपके हिसाब से तो होगा नहीं, आगे पीछे बदलता रहता है। तो इसका जो क्लाइमेट है वो लगभग 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। आप इसको एग्जैक्ट अगर कहीं पर लिखने के लिए बोला जाए तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख सकते हैं। वैरायटी, कौन कौन सा नस्ल की वैरायटी आपको अरहर से प्राप्त होगा, तो सबसे पहले आप अरहर की जो वैरायटी लिखेंगे वो हो जाएगा आपका प्रभात। उसके बाद हो जाएगा ग्वालियर 3, ग्वालियर 3 के भी नाम से आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी होता है, जो इंपॉर्टेंट वैरायटी होता है अरहर का, वो होता है उपास 120। उपास 120 को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि यह रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अरहर में जो विल्ड डिजीज लगता है यानी कि सड़न रोग जो होता है वो उससे ये प्रतिरोधक क्षमता रखता है। उसके अलावा आप इसमें पाइएगा अरहर की वैरायटी में पाइएगा मुक्ता शारदा के नाम से आपको मार्केट में वैरायटी मिलेगा। उसके बाद आपको सागर के नाम से वैरायटी मिलेगा। उसके बाद ICP 87,119, ये स्टेरिलिटी डिजीज से रोकने के लिए क्षमता रखता है। अरहर में जो बांझ रोग लगता है उससे लड़ने का ये क्षमता प्रदान करता है। तो अरहर में भी एक क्वेश्चन उठता है कि बांझ रोग का संबंध किससे, तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं, अरहर में होता है। सॉइल, अरहर की खेती के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता पड़ती है, तो आप यहां पर लिखिएगा कि उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और जिसका पीएच मान लगभग 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। फील्ड प्रिपरेशन यानी अरहर का कल्टीवेशन जो हम करेंगे उसमें फील्ड प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले बोलिएगा 2 से 3 बार खेत की जुताई करेंगे, पाटा चलाएंगे, उसके बाद मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, उसके बाद तत्पश्चात हम लोग अरहर के सोइंग कर देंगे। आगे बढ़िएगा,
फील्ड प्रिपरेशन में कि हम जो फील्ड तो प्रिपेयर कर लिए, मिट्टी को भुरभुरी बना लिए, घास वगैरह को फेंक दिए, पत्थर वगैरह को फेंक दिए, मिट्टी के लिए कुंड बना लिए, तो एक कुंड से दूसरे कुंड की दूरी कितना होगा? तो एक रो से दूसरे रो के बीच की जो दूरी होता है वो लगभग 120 × 60 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। यानी एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितना होना चाहिए? 120 से 60 सेंटीमीटर। और एक पौधा से दूसरे पौधा, प्लांट टू प्लांट, एक प्लांट से दूसरे पौधा के बीच की दूरी जो लगभग होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर माना जाता है। इतना आपको स्पेस रखना ही रखना है, क्योंकि अरहर में टिलर्स बहुत ज्यादा निकलती हैं, लीव्स बहुत ज्यादा निकलती हैं। टाइम ऑफ सोइंग्स, तो मैं आपको जैसा बोला कि खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन का क्रॉप है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि होता है वो आपको मिलेगा बरसात के ऋतु में। तो इसकी जो बुआई है जून जुलाई के महीने में कर देनी चाहिए, जून जुलाई के महीने में। और अगर बाद में आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो फरवरी मार्च के भी महीने में आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, सीड रेट। अरहर की खेती के लिए हम यहाँ पर जो कल्टीवेशन पढ़ेंगे वो 1 हेक्टेयर जमीन के लिए पढ़ेंगे। तो 1 हेक्टेयर जमीन में अगर हम अरहर का कल्टीवेशन करेंगे तो उसके लिए कितनी बीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो लगभग आपको 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ेगी। 1 हेक्टेयर जमीन में इतने बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सीड ट्रीटमेंट, आपको बीज को उपचारित करना है पहले से ही कि वो रोग से लड़ने की क्षमता रखता हो। तो आप अगर बीज उपचार पढ़ेंगे कि आप बीज उपचार कि अरहर को हम रोग से बचाने के लिए पहले से हम कैसे ट्रीट करें, तो आपको ट्रीट कैसे करना है कि 2 या 3 ग्राम आपको बावास्टिन लेना है। अगर आपके पास बावास्टिन अवेलेबल नहीं है तो आप 2 से 3 ग्राम थीराम पाउडर ले लीजिए, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसमें प्रति केजी सीड मिलाइए, 1 किलो सीड में 2 से 3 ग्राम बावास्टिन या थीराम पाउडर, उसको खूब अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद सोइंग करिए, जिससे आपका जो अरहर रहेगा वो रोग और कीट से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखेगा। आगे बढ़िएगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर का मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। मैन्योर का मतलब यह है कि आपको फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या मुर्गी खाद, ये सब डालना चाहिए आपके खेत में। फर्टिलाइजर में आपको, जैसा कि मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि जो लेग्यूमिनेसी कूल होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम डाली जाती है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा डाली जाती है। तो आप इसमें लिखिएगा कि 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर आपको नाइट्रोजन देना है। उसके बाद आपको 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर आपको फास्फोरस डालना है, और वही 40 से 50 किलो आपको प्रति हेक्टेयर आपको पोटास की भी मात्रा डालना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जिंक सल्फेट यानी जिंक की कमी ना हो, इसलिए आप जिंक सल्फेट लगभग 20 किलो तक आप अपने खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आगे बढ़िएगा, हार्वेस्टिंग। आप अरहर की तोड़ाई कैसे करेंगे? तो देखिए, अरहर साल भर का फसल है, 10 से 12 महीने का फसल है। इसमें किसान लगभग 2 से 3 बार तोड़ाई करता है अरहर की। तो जो किसान, एक एग्जांपल देता हूं कि जो जून जुलाई महीने में इसका कल्टीवेशन करेगा, तो इसका जो प्रथम तोड़ाई जो होता है लगभग 5 से 6 महीने के बाद, यानी आप जनवरी से फरवरी महीने में कर सकते हैं। जनवरी फरवरी के बाद आप मार्च से अप्रैल महीने के बीच में भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कब करेंगे? जब जो दाना रहता है वो ठोस हो जाएगा, छिलका एकदम कठोर हो जाएगा, तब आप उसका हार्वेस्ट करिए, तोड़ाई करिए। डंडे की सहायता से पीटिए, जिससे छिलका अलग हो जाएगा और दाना अलग हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा हार्वेस्टिंग। यील्ड, अगर हम 1 हेक्टेयर खेत में खेती कर रहे हैं, अरहर का कल्टीवेशन कर रहे हैं, 12 से 15 किलो सीड लगा रहे हैं, तो हमको उत्पादन कितना प्राप्त होगा? तो अरहर से लगभग 70 से 75, अरहर से लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को बीज प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है, यानी दाना प्राप्त होता है। 30 से 35 क्विंटल तो अपने को बीज प्राप्त होगा। यही था आपका अरहर का कल्टीवेशन। धन्यवाद।